हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग लाभ हानि की बात करेंगे। ये डे 1 है, इसे आप पार्ट 1 भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्रय और विक्रय का ओवरव्यू ले लेते हैं किस तरीके से। क्रय यानी कि क्रय यहाँ पे लिख देते हैं। क्रय को बोलते हैं दोस्तों कॉस्ट प्राइस, तो हम लोग CP यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। यहाँ पे विक्रय लिख देते हैं, विक्रय, यहाँ विक्रय मूल्य, ठीक है। तो आप समझ जाना क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर SP लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पे अब मान लीजिए आपने कोई भी साइकिल खरीदी, कितने रुपए की, 5,000 की। 5,000 की आपने कोई साइकिल खरीदी और वो साइकिल आपने बेच दी 4,000 की। बेचना विक्रय मूल्य बेचना, ठीक है। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं और क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्रय मूल्य हो गया खरीदना, कॉस्ट प्राइस। तो ये आपको दिमाग में तभी बैठेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे सवालों की, ठीक है। आपने कोई चीज़ खरीदी है 5,000 की और बेच दी है 4,000 की, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है हानि हो रही है, लाभ हो रहा है। यानी कि आपने देखा है कि विक्रय मूल्य में अगर कम आ रहा है खरीदने वाले मूल्य से, अगर विक्रय मूल्य खरीदने वाले मूल्य से कम हो रहा है तो समझ लेना हानि हो रही है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो समझ लेना लाभ हो रहा है, ठीक है। आप 5,000 की खरीद कर लाए थे, 4,000 की आपने बेच दी, इसका मतलब है कितने रुपए का लाभ, हानि हुई, हानि कितने रुपए की हुई, 1,000 रुपये की हानि हुई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 1,000 बटे 5,000। अब यहाँ पे मैंने 5,000 लिखा। हर बार देखिए दोस्तों, याद रखना बात क्रय मूल्य पर ही होगी, ठीक है। मेन जो आपका मूल्य है वो क्या है, क्रय मूल्य है। इसीलिए हम लोगों ने क्रय मूल्य को नीचे रखा और नीचे ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे। और जो कम और ज़्यादा कितने की हानि हुई, कितने का लाभ हुआ, वो आपका ऊपर आएगा, ठीक है। तो 1,000 बटे 5,000 गुणे 100, बस इतना आपको करना है। तो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो हमने काट दें और 5 दूनी 10, 20 यहाँ पे आ गया। यानी कि 20% की हानि हो गई हम लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको इसी तरीके से लाभ और हानि के सवाल मिलेंगे। याद रखना दोस्तों, हमेशा बात क्रय मूल्य पर होगी तो नीचे ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग पहले सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। पहले सवाल में एक व्यक्ति ने 40,000 रुपये में एक मकान खरीदा, ठीक है। कितने रुपए में खरीदा दोस्तों, 40,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 40,000, ठीक है। ये मकान लिया और 8,400 रुपये में उसकी मरम्मत भी करवाई। यानी कि उसका खर्चा कितना हुआ, खर्चा यहाँ पे लिख देते हैं। खर्चा यहाँ पे पड़ा 0, 0, 4 और 8, ठीक है। बाद में उसे 57,750 रुपये में बेचा, यानी कि बेच दिया। यानी कि ये हो गया खरीदा, ये खरीदा और खर्चा कितने का हुआ, 8,400 का। तो टोटल कितना हुआ खर्चा, टोटल उसका जो खर्चा हुआ कितना हुआ, 0, 0, 4, 8, 4, ठीक है, 48,400। यानी कि ये पूरा का पूरा आप बोल सकते हैं ये क्रय मूल्य मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये पूरा का पूरा क्रय मूल्य। कुल लागत उसकी लगी हुई कितनी, 48,400 कुल लागत। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे विक्रय मूल्य की, तो यहाँ पे उसने कितने में बेचा, 57,750 में। तो बेचा लिखेंगे या फिर आप विक्रय मूल्य भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग 5,7,750 लिख देते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोगों के सामने क्रय मूल्य मान लेते हैं, ये रहा, और विक्रय मूल्य ये रहा। तो क्रय मूल्य आपको पता है कहाँ पे लिखना है और विक्रय मूल्य कहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर कितने का है दोस्तों। यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। कुल लागत उसकी 48,400 है, ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे दोस्तों लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हुआ, लाभ बराबर 5,7,750 माइनस 48,400। तो कितने का हो जाएगा दोस्तों, 9,300
रुपये का लाभ हुआ, 9,350 का लाभ हुआ। अब आपको पता है कि ये वैल्यू कहाँ पर रखनी है, तो ये वैल्यू दोस्तों रखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 9,350 बटे क्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा 48,400। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नीचे आएगा, कंडीशन की बात है कि कहाँ पे आ सकता है, वो हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनटू लगाएंगे और 100। ठीक है, 0 से 0 गया। यहाँ पर जो दोस्तों वैल्यू आएगी, आपका टाइम बर्बाद ना हो इसलिए जल्दी से हम लोग लिख देते हैं 22। ठीक है, और ये दोस्तों जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 19 सही 7/22%। ठीक है, ये आपका लाभ प्रतिशत है, प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। हमेशा बात क्रय मूल्य पर होगी, लाभ या हानि ऊपर लिखी जाएगी और इनटू 100। ठीक है, अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको नहीं समझ में आया तो दूसरे सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, तो 8,000 है। विक्रय मूल्य या फिर बेचा, ठीक है, कितना है 9,600। यदि इसे 9,600 में बेचें तो 9,600 लिख देंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000, यदि इसे 9,600 में बेचे तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, इसमें पहले से ही लाभ प्रतिशत लिखा है क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है इसकी। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि बेचने की वैल्यू ज़्यादा है तो लाभ होगा, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत लिख देते हैं। पिछले वाले सवाल में क्या था कि क्रय मूल्य तो था ही था, लेकिन उसके साथ क्या खर्चा भी जोड़ा गया था। टोटल क्या क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है, वो नीचे रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे खर्चा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो अंतर आएगा वो लिखेंगे। ठीक है, अंतर कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अंतर। ठीक है, नीचे क्रय इनटू 100। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, अंतर हो जाएगा दोस्तों 1,600 का, बटे क्रय मूल्य की बात होगी तो 8,000। ठीक है, यहाँ पे इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1,600 हो जाएगा इनटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो ये हटा देते हैं। ठीक है, 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ पे दोस्तों आ गया 20%। ठीक है दोस्तों, यहाँ लाभ प्रतिशत कितना आया, 20%, यानी कि 20% का उसे लाभ हुआ। ठीक है, अब तीसरे सवाल की बात कर लेते हैं। तीसरा सवाल भी दोस्तों इसी तरीके से है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रय मूल्य हम लोगों ने सीधे सीधे रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ये ज़्यादा है तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत हम लोग लिख देंगे, लाभ प्रतिशत बराबर, इधर अंतर ऊपर अंतर आएगा, नीचे क्रय मूल्य, तो यानी कि 9,000। ठीक है, इसका जो अंतर दोस्तों आएगा वो कितना हो जाएगा, 1,800, क्योंकि ये 9,000 है, ये 10,800, 800 और 1,000 रुपये अलग निकाल लो, तो यानी कि 1,800 गुणे 100। ठीक है, 3 जीरो से ये 3 जीरो हट गए। ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं, ज़्यादा कठिन नहीं देते हैं लगभग कि जिसको आप काट ना सकें। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभार सही में भी आ जाता है, जैसे पिछले वाले सवाल में आया था उस तरीके से। ठीक है, नहीं जैसे 19 सही 7/22 आया था, तो यहाँ पर क्या है 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 20% का लाभ हो गया। ठीक है दोस्तों, 20% का लाभ हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल है दोस्तों, ठीक है, इसमें एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए। देखिए दोस्तों, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। ठीक है, और सरल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बटे 100 मानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का
प्रतिशत। अब 90% को दोस्तों देखिए कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे 90% को अगर प्रतिशत हटा दिया जाए तो यहाँ पे 90/100 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो क्रय मूल्य है वो क्या है 95 है, विक्रय मूल्य क्या है 100 है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे 95 क्या है क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य क्या है 100 है, और इसे हम लोग का मतलब इनटू मान लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से देखेंगे क्रय मूल्य कितना है 95, विक्रय मूल्य यहाँ पे 100 मान लेते हैं। देखने से ही पता चल रहा है कि कोई वस्तु है 95 रुपये में खरीदी है, 100 रुपये में बेच दी, यानी कि हम लोगों को 5 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो यानी कि यहाँ पर लाभ प्रतिशत बराबर कितने का लाभ प्रतिशत हुआ, यानी कि अंतर, यानी कि कितने का 5 बटे किस पर बात की जाएगी क्रय मूल्य पर, तो 95 × 100। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो कट के आएगा वो 5 सही 5/19 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप प्रतिशत लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 5वें सवाल की बात कर लेते हैं। ऐसे सवाल की लैंग्वेज को समझेंगे। ये 5वां सवाल है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं सवाल देखते हैं, एक दुकानदार को 120 पेंसिलें बेचने पर 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लाभ प्रतिशत लिख देते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि 120 पेंसिलें बेचने पर, ठीक है, यानी कि बेचने पर विक्रय मूल्य पर 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ भी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ पे लाभ पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी लाभ होगा, यहाँ पे जब भी लाभ लिखा रहेगा तो ये जो 120 है वो 120 में से ये 20 घटा देंगे, 120 में से 20 घटा देंगे, और ये जो 20 है जिसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, ये जो 20 है वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही होगी, और गुणे लगाएंगे 100। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 2000 बटे 120 में से 20 घटाया 100, इसे हम लोग काट देंगे, कितना हो जाएगा 20% का लाभ हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 20% का लाभ हो गया। इसी तरीके से हम लोग 6वां सवाल और देख लेते हैं, लास्ट सवाल। ठीक है, सवाल में लैंग्वेज तो सेम है लेकिन सवाल थोड़ा सा अलग है। इसमें सबसे पहले देखते हैं 40 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 10 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ पे हानि है। ठीक है, वहाँ पे क्या था, लाभ था तो घटा रहे थे, यहाँ पे हानि है तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हानि प्रतिशत पूछा गया है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे जिसके बराबर, यानी कि 40 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 10 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 10 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, जिसके बराबर हानि या लाभ हुआ वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर 10 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 40 की बात हो रही है तो 40 पेंसिल में हम लोग 10 पेंसिलें जोड़ देंगे। ठीक है, और गुणे लगाएंगे 100 बराबर लिखेंगे ऊपर 1000 बटे 50, जीरो लगाएंगे, 5 दूनी 10, यानी कि लाभ हानि प्रतिशत दोस्तों कितना आ जाएगा, 20% की हानि हुई। ठीक है दोस्तों, 20% की यहाँ पे हानि हुई। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।